माजून बहुत ज्यादा खाने लगा है, उससे को कब तक कमर सीधी रखेगा? ऐसी लाठियां पड़ेंगी आखिरकार टूट जाएगा। बेशक बेशक। माजून खा खा के कमर सीधी रख के बुढ़ा बुढ़ा बुढ़ियों में टहलता है, बुढ़ा बुढ़ियों में टहलता रहता है। हाँ, और बुढ़ा बात भी ऐसी जगह करता है, उसे पता है हमको कहाँ बोलना है, कहाँ लग बोलना है। लेकिन सुभान अल्लाह, मज़हर आला हज़रत की शान में जो भी बोलेगा वो यूं ही है जैसे सूरज पे थूकने की मंजिल में कि थूक आके उसके ही मुंह पे गिर जाएगा। इसलिए कि मज़हर आला हज़रत की वो शान है, वो शान है, वो शान है कि जब आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की बारगाह में खत आया कि मुनाज़रे का चैलेंज हुआ है, मुनाज़रे का चैलेंज मज़हर आला हज़रत को नहीं दिया गया था, अल्लामा हशमत अली खान को नहीं दिया गया था, शेर बे शहर सुन्नत को नहीं दिया गया था, यासीन खान सराई ने हल्द्वानी की सरजमीन पर मुनाज़रे का चैलेंज आला हज़रत को दिया था, अहमद रज़ा खान को दिया था, अलैहि रहमत व रिज़वान, उनको चैलेंज मुनाज़रा किया था। मगर आला हज़रत ने जब उनके नाम से चैलेंज किया गया, जब आला हज़रत को चैलेंज किया गया तो अपनी जगह पर, अपने नाम की जगह पर, अपने मकाम पर, अपने नाम से जब चैलेंज आया, उस जगह पर अपने हल्के में से, उलमा में से, कुर्बो जवार में से जिनको वो नाम शेर शेर सुन्नत का है, हशमत अली खान का है। अरे तुम जैसे क्या जाने, मज़हर आला हज़रत के भरोसे का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान सरकार मज़हर आला हज़रत, मज़हर आला हज़रत के भरोसे का चैलेंज। हल्द्वानी के मुनाज़रे का आप सुन लीजिए बिल्कुल साफ, शेर बे शहर सुन्नत को नहीं हुआ था, क्योंकि वो मुनाज़रा शेर बे शहर सुन्नत का पहला मुनाज़रा, इसे मुनाज़रा नौनिहाल भी कहा गया। तारीख निकालना इसकी तारीखी नाम नहीं, वो मुनाज़रा पहला मुनाज़रा था। उस वक्त पहले हज़रत शेर सुन्नत मुनाज़रा नहीं फरमाते थे, हालांकि सही पूछे अगर तो एक मुनाज़रा उससे भी पहले था, एक मुनाज़रा उससे भी पहले था। वो मुनाज़रा वो था जब हज़रत शेर बे शहर सुन्नत ने आला हज़रत की किताबों को पढ़ा और जाकर उसके बाद जवाब दिया, सुभान अल्लाह। और उसके बाद ये भी बता दो, कान खोल कर सुन ले, अक्ल के नाखून ले और पढ़ी लिखी जाके बात किया करो, मालूम ना हो तो बड़बड़ मत किया करो। शेर बे शहर सुन्नत आबाओ अजदाद से आशिकाने मुस्तफा के घराने में पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, खान बहादुर खान किसे कहा जाता है? हाँ, हम वो लोग हैं जो जिहाद के अंदर लड़ते हुए आए थे। हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ पर मुजाहिद थे, अब पढ़ लिए तो जिहाद दूसरी सिंध में चालू। जब से अब तक खान बहादुर खान की नस्ल जिहाद करती चली आती है। आगे पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा ये वो खानदान है जिस खानदान की नस्लों को जब पढ़ोगे तो माजून बनाना नहीं सिखाया है, कमर मजबूत करना नहीं सिखाया है, बल्कि दीन के लिए घोड़ों पर बैठकर जिहाद का नारा लगाते हुए इस्लाम के खातिर कुर्बान होना सिखाया है। याद है मैंने जब थोड़ी सी हिकमत में अपनी मोहब्बत जाहिर की और कुछ किताबें मंगाई, जब पहली साल पढ़ाने आया, एक साल गुजरने के बाद दूसरी साल कुछ किताबें हिकमत की मैंने मंगाई और उनका मुताला शुरू कर दिया। गालिबन 2 से 3 किताबें मैं मुकम्मल पढ़ चुका हिकमत की। तो एक मसले में मैं काफी उलझ गया कि उसका जो नुस्खा था वो समझ में ना आए, उसमें कुछ अदलियात ऐसी मुफरदात भी कुछ बयान थे, तो मेरे समझ में ना आए कि इसमें जो नुस्खे के अंदर नुस्खे की जान होता है वो कौन सी दवा है, क्योंकि अतिब्बा का दस्तूर ये है वो नुस्खे में 1 या 2 दवाएं अहम रखते हैं, बाकी सब धोखा देने के लिए रखते हैं। धोखा वही मानना कि वो किसी को पता न चलने पाए, खुद इस लायक बनो तब हासिल करो। तो मैं अप्पू के पास पहुंचा, एक कमरे में पूछे, मैंने अप्पू के सामने वो किताब रखी, बोले बेटा इलाज को बोलवा पढ़ने लगे। हमने कहा नहीं, वो 2 किताबें और भी बनाई। बोले अच्छा, ये कब से तुम पढ़ने लगे? वो 2-4 महीने हुए हैं, जो आते हैं कुछ बातें करते हैं, तो मैंने कहा देखिए पढ़ें। उसके बाद मैंने अबू से किताब रखी और कहा ये नुस्खा समझ में नहीं आ रहा है। अबू बोले अच्छा बताओ क्या बेटा समझ में क्या नहीं आ रहा है? मैंने कहा ये दवा समझ में आ गई, ये दवा ये समझ में नहीं आ रही है और ये समझ में नहीं आ रही है। 2 मिनट में पूरा नुस्खा समझाया और उसके बाद में किताब ली और बंद की
और निशात फरमाया, बेटा तुम्हारे दादा ने तुम्हें आलिम इसलिए नहीं बनाया अपनी रहमतों से कि तुम हिकमत करो, तुम्हें आलिम बनाया कौम की रहबरी के लिए। हमने का मतलब फन है, बड़ा दिलचस्प फन है। अगर इसमें चले गए तो फिर चले ही जाओगे। लिहाजा आज के बाद ये किताबें किनारे रख दो। अल्लाह उसका रसूल चाहेगा तुम दीन की खिदमत करोगे, दुरूद शरीफ पढ़ के फूट दोगे, मौला उसमें भी शिफा दे देगा। इसमें बताना ये चाहता हूँ, ये शेर में शेर सुन्नत की औलादें हैं, इनकी करामतों पर तुम्हें हैरत हो रही है, परेशान हो, कान खोल कर सुनो, ये हकीम साहब की औलादें नहीं है, शेर सुन्नत की औलादें हैं। कोई उठता है तो आंखें खोलता है, कोई उठता है तो कमर खोलता है, और कोई उठता है तो अपना मजा हिला के जलवा दिखाता है। क्यों? इसलिए कि ये मज़हरे आला हज़रत की औलादें हैं। करामाते सरकार मासूमे मिल्लत, करामाते सरकार मासूमे मिल्लत, तैयारे सरकार मासूमे मिल्लत, नारे तकबीर। जहां गलत बात इस चीज की है कि हाथ इतना कसके दबाया, अरे अगर दबाई दिया होता ना तो नाजुक कलाइयां कब की टूट चुकी होती। सही कह रहा हूं। कैसा लगा जैसे मर्द हो जाता। जिनको पहले से मर्द है उन्हें और क्या मर्द होगा, जिन्हें अदावत का मर्द है उन्हें और क्या मर्द होगा। लिहाजा कान खोल कर सुनो, शेर शेर सुन्नत की अजमतों पर जितना भौंकना है भौंक लो, मगर शेर सुन्नत की जात वो है जिस पर आला हज़रत ने भरोसा किया, हुज्जतुल इस्लाम ने भरोसा किया, मुफ्ती आजम ने भरोसा किया। उठाओ मुनाज़रा लाहौर उठा कर देख लो, सब मौजूद थे मगर सबने लिखा मुनाज़िर अगर कोई होगा, मुनाज़रा कोई करेगा, अल्लामा हशमत अली खान करेंगे। मुझे कहने में मजबूर करते हो ना, ज़बान हम भी रखते हैं और हम तारीख से बात करते हैं, खाली मन घड़त कहानियां नहीं बयान करते। बेशक बेशक। जो चाहो पेट से गड़ गड़ के बयान कर दो, गुड्डा गुड़ियों वाला बंदा। हाँ, बयान भी गुड़ियों में करता है, गुड़ियों में बोलता है, गुड़ियों में कहता है, गुड़ियों के लिए बैठा है। गुड़ियां नहीं छूट रही मुझसे, क्या करेगा। यहाँ से लेके साउथ अफ्रीका तक हमें मालूम है कहाँ का गुड्डा गुड़ियों में खेल किया जाए। गुड्डे खेल कर, मगर गुड्डे को हम छोड़े रहते हैं, गुड्डा है और गुड्डा है। बात कहने की यह है कि बुजुर्गों तक मत आओ। अगर बुजुर्गों तक आओगे तो हम ऐसी ऐसी किताबें भी कुतुब खाने में हिफाजत करके रखे हैं, निकाल लाए तो तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। देवबंदियत को मजाक बनाने का मौका मिले, वहाबियत को मजाक बनाने का मौका मिले, मसलक आला हज़रत के गद्दारों का मजाक बनाने का मौका मिले, हम नहीं चाहते। तो हुआ किताबों में मौजूद है, ये मत समझना हमारे बुजुर्ग हमें मोहताज छोड़ कर गए हैं, नहीं, हमें सारा असासा सुपुर्द करके नोट करा के बैठा कर समझा के गए हैं। बेटा कहाँ तक सब्र करना, और बात जब उसे आगे निकल जाए तो फिर ये किताबें ले आना और अच्छे अच्छे के तोते उड़ा देना। क्या हुआ? आज तुम कहते हो कि शेर व शेर सुन्नत ने तौबा करी, तो सुन, जवाब दे मुझे, रोजी के कुत्ते जवाब दे मुझे। अगर नजरे आ रहा है तो जवाब दे मुझे, क्या हाफिज़ मिल्लत ने भी तौबा कर ली है? क्या मखदूम के चोचा ताजुल उलमा मखदूम के चोचा हज़रत सरकार अल्लाह अकबर, इनको मुहद्दिस आज़म हिंद कहा गया, क्या उन्होंने भी तौबा कर ली है? इसलिए कि इस मसले में शेर व शेर सुन्नत के साथ मुहद्दिस के चोचवे भी थे, हज़रत हाफिज़ मिल्लत भी है, और खुद मुफ्ती शरीफुल अक़म जदी भी शेर सुन्नत के साथ में आए। हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, शेर सुन्नत, शेर हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, फतह और नुसरत, फतह और नुसरत, नारे इस मसले में जो मुस्लिम लीग का कुत्ते तुमने उठाया, पता इस मसले में शेर सुन्नत के साथ सैयदुल उलमा भी थे, ताजुल उलमा भी थे, मुफ्ती आज़म के चौचकी भी थे, शरीफुल अक़म जदी भी थे, उसके बाद हज़रत अल्लाह अकबर कहना चाहिए अशरिया के बानी मुबानी हाफिज़ मिल्लत की पूरी
किताब अल-इरशाद मौजूद है। मुफ्ती अल्लाह अकबर उनकी शरीफ उल हक अमजदी उनकी किताब अश्के रवा मौजूद है। लाओ जवाब लाओ। अगर शेर सुन्नत गलत थे और उन्होंने तौबा करी थी तो क्या इन्होंने भी तौबा करी? और अगर इन्होंने तौबा नहीं करी तो फिर इनके बारे में हुक्म बयान करो। बोलो शेर सुन्नत हक बात है। शेर सुन्नत सच है। बेशक आज उनकी औलाद भी हक। बेशक मुझे बताओ अश्के रवा में जो मुफ्ती शरीफ उल हक अमजदी ने लिखा और मुतालबा मुफ्ती शरीफ उल हक ने किससे किया? मुतालबा मौलाना अमजद अली से किया। हाँ मुतालबा अल्लाह अकबर अपने उस्तादों से किया। तो बताओ मुझे इनके बारे में क्या कहोगे? इन्होंने भी तौबा कर ली थी। हो सकता है तुम एक और कहानी गढ़ लो क्योंकि तुम घड़ी गड़ाई बात करते ही हो, लेकिन कान खोल कर सुनो। शेर सुन्नत का खानदान अभी न इल्म के मामले में यतीम है, न जज्बात के मामले में यतीम है, न हौसलों के मामले में यतीम है, न तादाद के मामले में यतीम है। जिस मामले में चाहो आओ हिम्मत दिखा के दिखाएंगे। शेर की ललकार मिल्लत का तौबानामा लाओ, सैयदुल उलमा का तौबानामा लाओ, ताजुल उलमा का तौबानामा लाओ, हजरत मुहद्दिस आजम चिश्ती का तौबानामा लाओ, मुफ्ती शरीफ उल हक अमजदी का तौबानामा लाओ, हाफिज मिल्लत का तौबानामा लाओ। इसलिए कि मुस्लिम लीग की मुखालफत में हशमत अली खान के साथ ताजुल उलमा भी थे, सैयदुल उलमा भी थे, हाफिज मिल्लत भी थे, मुफ्ती शरीफ उल हक अमजदी भी थे, हजरत अल्लाहू अकबर मुहद्दिस आज़म हिंद का छोचवी शेर सुन्नत के साथ। और जिस चीज पे इख्तिलाफ हुआ था तुम्हें खबर भी है वो चीज क्या थी? तुम्हें पता भी है? वही इत्तेहाद बातिल थी। वही तमाम वहाबी देवबंदी राफी शिया अहल बैल सबको मिलाकर एक तंजीम बना दी जाए, उसी की मुखालफत मजहर आला हजरत ने करी थी। अगर ये सब पे जाओगे तो फिर नतीजे निकलावर असलिया जिसमें आला हजरत ने पहले ही तहरीर फरमा दिया था कि 3 तमगे पाएगा। उन्हीं 3 तमगों में से कोई एक तेरे हिस्से में आएगा। हम यहाँ बात कह के खत्म कर देते हैं और इतना तुमसे जरूर मुतालबा करते हैं कि हमें जवाब चाहिए इसका कि सैयदुल उलमा ने कब तौबा करी, ताजुल उलमा ने कब तौबा करी, मुहद्दिस आज़म हिंद के चौचवी ने कब तौबा करी, मुफ्ती शरीफ उल हक अमजदी ने कब तौबा करी, हुजूर हाफिज मिल्लत ने कब तौबा करी। इसलिए कि इन्होंने भी शेर सुन्नत का इस मामले में साथ दिया। हम इसको आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे अगर शेर सुन्नत पर तुम बोलोगे तो ये मत समझना बोलना सिर्फ तुम जानते हो, अल्लाह का शुक्र है बोलना उनकी औलाद जानती है। तुम मनगढ़ंत कहानियां लाओगे, हम पुरानी किताबें लाएंगे। याद रखना मुफ्ती रजब अली नानकालवी ऐलान करते हैं सुभान अल्लाह के शेर था ऐसा मेरा मजहर आला हजरत पाए करे सिद्क़ सफा मजहर आला हजरत मंजरे रुश्द हुदा मजहर आला हजरत सुभान अल्लाह। और वो सुभान अल्लाह नाम से जिसके लरसते थे शरीर अहले दगा, नाम से जिसके लरसते थे शरीर अहले दगा, शेर था ऐसा मेरा मजहर आला हजरत। मैं उनसे भी पूछूं जो बहुत हक बोलने की बात करते हैं कि बताओ तुम्हारे दादा पीर की तौहीनें हुई है, मुंह में ज़बान कब आएगी? बोलो मर गए हो क्या? जान निकल गई है? तुम्हारे दादा पीर को गलत साबित किया जाए और तुम हुजरों में बैठे खामोश पड़े रहो, लानत है ऐसे मुरीदों पर। शर्म नहीं आती?
शेर में शहर सुन्नत को गलती पे कहा जा रहा। अरे हमारे बात होती, तुम खामोश रहते, हम जवाब देने के लिए काफी हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। अल्लाह का शुक्र है, दीन और शरीयत अकेले को मुस्तहकम करने के लिए, मजबूत करने के लिए काफी है। लेकिन बात दादा पीर की आई तो अब जबाने खामोश हैं, अब लोग नजर नहीं आ रहे हैं, अपना व्हाट्सएप ना फेसबुक, अब खावे खरगोशी में पड़े हुए हैं। अब वो हिसाब है 3-4 ठर्रा बिस्की लगा के मदहोश हो गए हो। अब कहां मर गए? तुम्हारा तो दावा यही था कि शेर सुन्नत को मानते हो, कम से कम उनके बारे में तो बोलो, कुछ तो लब खोलो। कितने बेगैरत हो गए, कितनी बेगैरती और रखी है तुम लोगों ने। ये शेर सुन्नत मदर आला हजरत के मुरीद या उनको अपना दादा पीर बताते हो और उनके बारे में खुलेआम ये बातें करी जाएं कि उन्होंने मेरा हाथ इस तरह से दबाया कि कोई मर्द हो जाता मां। अरे बुढ़े, तुझे पहले ही से हसद का मर्द है, तुझे काय का मर्द होगा? तो माजून खाता रहा जिंदगी भर, उन मरीजों को कौन सा मर्द होगा? लेकिन अफसोस हसद का मर्ज, हाँ अफसोस सद अफसोस मुझे उन पर नहीं जो बगावत शेर शहर सुन्नत की करते हैं, इसलिए कि मुझे तन्हाई में मेरे वालिद बुजुर्गवार ने सरकार मुशाहिदे मिल्लत की कुछ बातें जो बैठकर समझाई वो मुझे याद है। ये वही हसद है जिसके बारे में मुशाहिदे मिल्लत फरमाया करते थे कि कुछ सख्त मेरे दिल पर ऐसे हैं जिनको लेकर मैं अपनी कब्र तलक लेके जाऊंगा। उन्हीं में से ये एक जख्म था शेर में शहर सुन्नत पर जो इल्जाम लगाया गया। हज़रत मुशाहिदे मिल्लत भी इस इल्जाम के मुकाबले में हमेशा हज़रत मुशाहिदे मिल्लत ने जिहाद किया, हमेशा जवाब दिया। हाँ, वहाबियों के साथ शिरकत, हाँ मुजामिल का जो फोटो छपा था, पता नहीं कौन सन में तौबा करेगा भी कि बगैर करे मरेगा। तौबा भी हर किसी को नसीब नहीं होती, ये भी फजल इलाही से होता है।